हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर इंटीजर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशंस की, और वही रूल एप्लीकेबल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। आइए सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं, कुछ आइडेंटिटी स्टडी कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमने क्लास 6 में भी सीख ली थी। अब प्रॉपर्टीज पहली क्या कहती है, वो कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर आपका नेगेटिव है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग। तो पहले हम रूल सीख लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो ऑलरेडी हमने क्लास 6 में मल्टीप्लाई सीखा था पॉजिटिव नंबर्स की ना। तो पॉजिटिव नंबर जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है 3 × 5 15, तो हम लोग जानते हैं 3 × 5 15 होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई नंबर लाइन पे हम कैसे लोकेट करते हैं। 3 × 5 हम जानते हैं 15 होता है, पर कैसे होता है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन लोकेट करेंगे, यहाँ 0 है, और यहाँ पे 3 × 5 कहने का मीनिंग है कि जो हम 5 को कितनी बार एडिशन करेंगे, 3 टाइम्स। 5 + 5 + 5, 5 को कितनी बार ऐड किया गया है, 3 टाइम्स। 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे हम जंप लगाते हैं। फर्स्ट जंप जो हमारा होगा, अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तब हम मूव करेंगे टूवर्ड राइट। आपको बताया हुआ है राइट की तरफ। अगर दोनों में से एक नंबर नेगेटिव है, अगर एक नंबर भी नेगेटिव आ जाता है तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं, फिर किस तरफ, बिकॉज 2 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है आपके पास, फिर राइट की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? ओके। अब फर्स्ट जंप हम लगाएंगे, यहाँ इक्वल डिवीजन है, तो फर्स्ट जंप हमारा ऐसा होगा 5 का, सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे हम, 5 पे। तो ये हमारा एक 5 आया। फिर सेकंड जंप 10 पे, फिर थर्ड जंप हमारा 15 पे। तो हमारे पास कितने, देखो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 और हमने 5 से इंटू किया, हमारा आंसर कितना आ गया, 15। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेम केस यहाँ पे सेकंड केस है, अगर एक नंबर आपका नेगेटिव है तो हम ऐसे लिखेंगे 3 × -5 और 5 × -3। इन दोनों का मीनिंग सेम है, बिकॉज ऑलरेडी हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की हुई है। इन दोनों का आंसर क्या आता है, सेम। तो किसी एक को डिस्कस कर लो। अब एक नंबर नेगेटिव आ गया, अगर एक नंबर नेगेटिव आ गया तो हम 0 लेंगे, और 0 के किस तरफ मूव करेंगे, अब टूवर्ड लेफ्ट की तरफ। अब हमें फिक्स कर लिया हमने, अब 3 जंप लेने 5 के, 3 जंप लेने हमें 5 के। तो यहां से एक जंप लगाया, 5 यूनिट का जंप, फर्स्ट जंप, दिस इज द सेकंड जंप एंड दिस इज द थर्ड जंप, और हम कहाँ आ गए, -15 पे। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन। तो ये हमारे पास 5 × -3 -15, तो ये हमने लोकेट कर दिया। ये हमने नंबर लाइन पे अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसको इन जनरलाइज करना है, जैसे कि अब हर टाइम तो हम नंबर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना, तो हमें इसको इन जनरल करना है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ आपके पास, यहाँ पे जस्ट यू दे रखा है 1 2 3 4 5, तो 5 × -4। तो हमने क्या किया, 5 जंप लिए, किस किस के, -4 के। कितने जंप लेने हैं, 5। देखो 1 2 3 4 5, और इक्वल डिवीजन होने हैं ये। अब 5 4 = 20, और एक नेगेटिव था तो -20 की तरफ मूव किए। तो ये सिंपल है। आपको सिंपल याद रखना है कि अगर एक नेगेटिव है तो हमारे आंसर में क्या आता है, आंसर में हम एक नेगेटिव लिखते हैं। और अगर 2 नेगेटिव आ जाएं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 नेगेटिव नंबर्स, अगर 2 नेगेटिव आ जाएं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है आपको -3 × -2। अब ये कितना आएगा, हमारे पास 2 नेगेटिव हैं, आंसर आएगा 6। और ये जो मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे हम, 3 2 = 6। तो एक चीज हमने यहाँ पे जनरलाइज कर ली कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव, अगर नेगेटिव हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, काउंटिंग कर रहा हूं मैं ये, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अगर हमारे पास काउंटिंग
नेगेटिव्स की जो काउंटिंग है, काउंटिंग कर रहे हैं 1 और 2, अगर ये काउंटिंग 2, 4, 6 या 0 भी लगा सकते हैं, 0 का मतलब है ही दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, 8 या इवन नंबर्स आप कह लो, अगर ऐसा है तो जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा, जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा वो आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर हुआ आपको? 2 नेगेटिव हैं, आंसर पॉजिटिव, 1 नेगेटिव है, आंसर जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। 3 हो जाएंगे फिर नेगेटिव, 4 हो जाएंगे फिर पॉजिटिव। तो ये आपको याद रख लेना है अब। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अब वही बता दिया मैंने आपको, प्रोडक्ट ऑफ द 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर, तो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया। अगर 3 नेगेटिव हैं, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में कितने नेगेटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। 4 3 जा 12, इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करना हमने, 4 3 जा 12, और फिर क्या करना है, नेगेटिव काउंट कर लेने हैं 1 2, इसका मतलब आपका आंसर पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है आपको, कितने नेगेटिव है, यहाँ पे 3 नेगेटिव हैं, अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। अब नेगेटिव्स काउंट कर लो, 1 2 3, आपका आंसर नेगेटिव। तो वही बताना है, अगर आपके जो नेगेटिव्स हैं इवन नंबर्स में हैं तो आंसर पॉजिटिव, अगर ऑड नंबर में है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने स्टडी की थी जब मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था 1.1 का या 1.2 का, तो वहां पे हमने प्रॉपर्टीज एडिशन की थी, और मैंने साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन वाली भी डिस्कस कर ली थी। और वही मैंने आपको ये बता दिया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है, जो वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर एप्लीकेबल है। कहने का मतलब मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर लें और उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, इंटीजर के बाहर नहीं जाना चाहिए, बताया था ना आपको वहां पे। तो यहाँ पे सेम है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपकी क्या रहती है, क्लोजर रहती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी आएगी मल्टीप्लिकेशन की, ये भी वहां पे मैंने बता दी थी कि कॉमोटेटिव होता है। हम 3 इंटू -4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू -3, इसका आंसर भी -12, इसका आंसर भी -12। तो कॉमोटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब जो इंटीजर्स हैं वो हमारे कॉमोटेटिव होते हैं। नाउ इन द सेम वे जो इंटीजर्स हैं हमारे वो क्या होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं। कहने का मतलब अगर 3 नंबर्स हैं हमारे पास और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आपका आंसर आया, 6 आया। अगर मैं 1 को पहले लिख लूँ, 2 को बाद में लिख लूँ, 3 को सब, तब भी आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये भी एसोसिएटिव भी होते हैं हमारे इंटीजर्स। कॉमोटेटिव के केस में हम 2 इंटीजर लेते हैं और एसोसिएटिव के केस में हम 3 इंटीजर 3 इंटीजर ले लेते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय 0। तो कोई भी नंबर, कोई जितना मर्जी पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, लार्जर नंबर हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो, अगर उससे 0 मल्टीप्लाई कर गया का आंसर 0 होगा। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई कर जाएगा वो उसको क्या बना देगा, 0 ही बना देगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, -3 इंटू 0 0 0 इंटू, अब ये बात नहीं है कि आपको लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा है या राइट से, 0 जहां मर्जी से मल्टीप्लाई करे, चाहे लेफ्ट से करे चाहे राइट से करे, वो आपका आंसर उस नंबर को वो क्या बना देगा, 0 बना देगा। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई नंबर है, अगर 3 को मैं मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर से और उसको चेंज ना करे, या -3 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और उस नंबर को कोई चेंज ना हो, तो वो कौन सा नंबर है, वो 1 ही है। और 1 को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये पूछा जाता है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो उसमें आंसर होता है 1। 1 इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये किसी भी नंबर को, अगर 15 है 1 से मल्टीप्लाई किया 15 ही रहेगा, -3 है 1 से मल्टीप्लाई किया -3, तो 15 की आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा है। ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ऐड करेंगे तो 0। एडिटिव आइडेंटिटी बताया था प्रीवियस लेक्चर में मैंने। ओके, अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव और द मल्टीप्लिकेशन, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। एसोसिएटिव में हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, उनको आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ भी सेम चीज आपको बताई हुई है। एसोसिएटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने क्लास 6 में भी सीखी थी ये प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। अब क्या बांट रहे हैं हम क्या बांट रहे हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को बांट रहे हैं। a इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस होगा या माइनस होगा, ये दोनों केसेस में हमने स्टडी की थी क्लास 6 में। अगर ये इंटू है तो पहले ये जो आपका मल्टीप्लाई है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, a इंटू बी, जो भी साइन है अगर प्लस का है तो प्लस। अब ये जो a मल्टीप्लाई करेगा c के साथ, a इंटू सी। अब सेम चीज माइनस वाले में भी है, a इंटू बी, जो भी साइन होगा लगाएंगे a इंटू सी। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने क्लास 6 में किए थे, अगर आपको याद हो तो। सपोज यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही, देखो 16 इंटू 10 प्लस 2। तो यहाँ पे हम देखो क्या कर रहे हैं, 16 इंटू 10 प्लस 2। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी आगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16 इंटू 2, इससे मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाती है। ये आ गया 160 और 16 2 जा 32। अब इनको ऐड कर दिया हमने, कितना आ गया ये 192। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत आसानी से हमारी कैलकुलेशन को इजी वे में कर देती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये रिवर्स ऑर्डर में भी यूज होती है। ऐसा नहीं है कि a इंटू बी प्लस सी आपसे पूछ लिया। अगर आपसे ये कोई पूछता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इफ समबडी आस्क a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो आप क्या लिखोगे इसका रिवर्स, a इंटू बी प्लस सी। ओके, तो ये रिवर्स ऑर्डर में पूछता है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, रिवर्स ऑर्डर वाले, डायरेक्ट वाले मिलेंगे और रिवर्स ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। आइए अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ऑलरेडी हमने हर रूल हर प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं उनको एप्लीकेबल करने का टाइम आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब जल्दी से बताएंगे, 3 इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1, 3 कितने नेगेटिव हैं, 1 नेगेटिव, आंसर आ गया। 1 इंटू 225, 225 को 1 से किया, 225, हाउ मेनी नेगेटिव्स, 1 नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। अब सी पार्ट में देखेंगे 21 इंटू 30, तो इसको रफ में भी कर सकते हो आप ऐसे मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो। तो ये आ गया 30 और दिस इज 60, व्हाट इज द आंसर, 630। तो आप आसानी से ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -21 इंटू -30, ब्रैकेट लगा लो, दिस इज इक्वल्स टू, वहाँ आप प्रोडक्ट कर लो, हमारा आंसर आ गया 630। ओके, अब नेगेटिव्स काउंट करेंगे 1 2, इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा पॉजिटिव को हम नहीं लिखते हैं। सी पार्ट क्लियर हो गया। नाउ डी पार्ट। अब डी पार्ट में देखो 316 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आंसर तो बता दो जल्दी से, 316, हाउ मेनी नेगेटिव्स आर देयर, 1 2। अगर 2 नेगेटिव्स हैं तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सी पार्ट भी हमारा हो गया, डी पार्ट भी हो गया। नाउ ई पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर 0 आ जाए, चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ई पार्ट का आंसर -15 इंटू 0 इंटू -18। अब स्टेप बाय स्टेप करना है तो स्टेप बाय स्टेप कर लो, 15 इंटू 0 या -15 इंटू 0, 0 इंटू -18, आपका आंसर 0। ऑलरेडी बताया लेफ्ट से मल्टीप्लाई करे चाहे राइट से मल्टीप्लाई करे। नाउ एफ पार्ट में हमारे पास है -12 इंटू 11 -11 इंटू 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 12 इंटू 11। तो 12 इंटू, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, 132 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो यहाँ पे, दिस इज 12 और यहाँ भी 12, इनको ऐड किया 132। ओके, अब 2 नेगेटिव्स थे, आंसर लगा दिया पॉजिटिव। यहाँ पे काउंटिंग में 2 नेगेटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं यहाँ पे, इंटू 10। सो दिस इज 1320। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रोडक्ट के लास्ट में हम 0 लगा देते हैं। तो ये हमारे पास एफ पार्ट भी हो गया। आइए अब जिसका जी पार्ट करते हैं। नाउ जी पार्ट, अब जी पार्ट में बेटा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई वाला काम आप जल्दी से करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 9 इंटू, मैं लिख लेता हूँ -3
इंटू -6। क्लियर? तो आपकी मर्जी है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। 9 3 जा 27, एक इंटीजर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, आंसर क्या आएगा नेगेटिव। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, ये ध्यान रहे, ये इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। -27 अब इंटू -6, अब कितने नेगेटिव हैं 2 नेगेटिव हैं। अब जल्दी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 7 6 जा 42, 2 आ गया, और यहाँ पे 6 2 जा 12 और 4 162। हाउ मेनी नेगेटिव्स आर देयर 2, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो जी पार्ट हमारा हो गया। एच पार्ट, सो दिस इज -18 इंटू -5 इंटू -4, ब्रैकेट में लिखा है, आप भी ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो 18 5 जा 90 होते हैं। हाउ मेनी नेगेटिव्स आर देयर, हाउ मेनी नेगेटिव्स आर 2 नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव, इंटू -4। अब 9 4 जा 36 360। अब कितने नेगेटिव हैं, इस स्टेप में नेगेटिव काउंट करेंगे, या आप एक बार काउंट कर लो या स्टेप बाय स्टेप आप काउंटिंग कर लो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया माइनस, बिकॉज एक नेगेटिव है। क्लियर? तो ये हमारा एच पार्ट हो गया। क्लियर? अब आपके लिए आई पार्ट और जे पार्ट, ये मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिए। यहीं से बता देता हूँ, इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, इस केस में आपका आंसर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश हो गया। बहुत इजी था, सिंपल रूल है, अगर एक नेगेटिव है तो आपका जो भी ओवरऑल रिजल्ट आता है वहाँ नेगेटिव आता है, अगर 2 नेगेटिव हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाइंग द फॉलोइंग। एक्चुअली हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ही वेरीफाई कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे ए पार्ट में, अब इसको लेफ्ट और राइट डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी और ये वाली हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 18 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस -3, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ दिस इज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। ओके, दोनों को सेपरेट सेपरेट करेंगे। अब दिस इज 18 इंटू, अब प्लस माइनस ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर 1 में जो हमारा चैप्टर 1 आपका 1.1 एक्सरसाइज थी वहाँ बताया था, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 18 इंटू 7 में से 3 चले गए 4। अब 18 4 जा 72। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। सीधा सीधा यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करना है। 18 7 जा 126, नहीं तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आप, प्लस 18 3 जा 54, पर यहाँ पे माइनस है, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ पे रूल जो हैं वो एडिशन वाले लगेंगे। यहाँ प्लस है, अंदर माइनस है, ब्रैकेट्स के जो रूल बताए थे, प्लस माइनस माइनस। ओके, अब 126 में से 54 चले गए, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पे 12 में से 5 गए 7, तो 72। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो एक्चुअली कुल मिला के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर, और दोनों तरफ से आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर हुआ आपको? अब सेम चीज हमारे पास बी पार्ट में है। नाउ बी पार्ट, अब बी पार्ट में भी यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है -21 इंटू यहाँ पे आ गया -4 प्लस -6, तो ब्रैकेट्स के रूल लगेंगे। और राइट हैंड साइड में हम देख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज -21 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -21 इंटू यहाँ पे लिखेंगे -6, सो दिस इज इक्वल्स टू -21 इंटू, नाउ ये बन गया -4 और ये प्लस माइनस क्या होगा -6। पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं। -21, दोनों के दोनों इंटीजर अगर नेगेटिव हों
जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं तब भी ऐड करते हैं, जब दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं तब भी ऐड करते हैं। तो ऐड कर दो इनको, आपका आंसर आ गया 10, पर साइन क्या रहता है, माइनस का ही। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई इजी है, 0 हम लास्ट में लगा देते हैं। कितने नेगेटिव हैं, 1 2, आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को हम लोग लिखते नहीं हैं। क्लियर। ओके, अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड पे। तो पहली फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट को, तो दोनों के दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, तो ये मेरे पास दोनों के दोनों ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हमें पता है दिस इज 4 8 84 आ गया। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करके आंसर 84 आ गया, यहाँ पे लगा दिया प्लस। ओके, अब यहाँ भी ये भी इंटीजर नेगेटिव ये भी इंटीजर नेगेटिव, आंसर जो भी आएगा, प्रोडक्ट जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। और 21 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 12 126। अब 126 और 126 को हमने ऐड किया 24, दिस इज 0 दिस इज 1 दिस इज 2 210। तो इन दोनों केसेस में हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि दो पार्ट हैं यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर एनी इंटीजर ए, कोई इंटीजर ए है, व्हाट इज द प्रोडक्ट -1 इंटू ए। सिंपल है बेटा, ये तो ऑलरेडी हमने कर चुका है। -1 इंटू ए, जो मर्जी हो, आपका आंसर क्या आएगा, माइनस ए की वैल्यू कुछ भी है, -1 इंटू 1 आपका आंसर -1, -1 इंटू 2 -2। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए बोल दिया तो हमने क्या लिख दिया, -a। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट स्टडी कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे गलती कर जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसा कोई इंटीजर बताओ, पता नहीं कौन सा इंटीजर है, जिसका हमने प्रोडक्ट किया -1 के साथ और आंसर आ गया -22। दिस इज द ए पार्ट। बी पार्ट, ऐसा कोई इंटीजर बताओ जिसको हमने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ और आंसर जो ये आंसर दे रखा है, दिस इज द आंसर 37। सी पार्ट, ऐसा कोई इंटीजर बताओ जिसको हमने -1 के साथ इंटू किया और आंसर क्या आ गया, 0। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। अब फर्स्ट केस में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -22 आ जाए, तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव इंटीजर ही लिखना पड़ेगा। -22 इंटू -1, तभी तो आंसर क्या आएगा, -22। अब मुझे आंसर चाहिए पॉजिटिव, और मुझे पता है आंसर पॉजिटिव तभी आता है, एक नेगेटिव तो ऑलरेडी आ गया, जब दोनों के दोनों इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, या दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तब आंसर पॉजिटिव आता है मल्टीप्लाई में, या दोनों के दोनों नेगेटिव हो। अब इस केस में क्या आएगा आपका आंसर, -37। और यहाँ पे तो हमें पता ही है 0 ही आएगा। 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी को क्या बना देता है, 0 बना देता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5। ओके, अब वो कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करो, -1 इंटू 5 से स्टार्ट करो, तो क्या आंसर है, -5। राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सेम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1। यहाँ तक आपको पहुँचना है, बस सिस्टेमेटिक पहुँचना है, कोई बात नहीं। -1 इंटू 4 क्या आ गया, -4, -1 इंटू 3, एक एक कम करते जाएंगे, -3, -1 इंटू 2 क्या आ गया, -2, -1 इंटू 1 क्या आंसर आ गया, -1, -1 इंटू 0, नंबर लाइन हम डिक्रीज में आ रहे हैं, 0, फिर -1 इंटू -1 क्या आंसर आ गया, +1। तो यही तो हमें कहा गया था, यहीं पहुंच गए देखो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्लियर हुआ आप सभी को। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। ओके, सूटेबल प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है। मैक्सिमम टाइम हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, और जहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, तो क्लास 6 में आपको याद होगा कि हम उन दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 इंटू 2 और इंटू 3। तो मैं 3 इंटू 6 नहीं करूंगा,
बिकॉज 3 इंटू 6 करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मैं ऐसे दो नंबर पहले मल्टीप्लाई करूंगा जहां से 0 आ रहा है, मतलब 10 आ रहा है, 100 आ रहा है। तो 5 2 जा 10 और 10 इंटू 3 30। तो ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा पैटर्न आपको ढूंढना है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही है तो तब आपने ऐसे करना है। क्लियर? तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, ए पार्ट में 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। ओके, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिवर्स ऑर्डर में आपको मैंने बताया था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉमोटेटिव हमें पता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 26 इंटू -48 को मैं लिख सकता हूँ -48 इंटू 26, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमोटेटिव ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है। तो इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको बस इंटरचेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इसको मैंने क्या लिखा, -48 इंटू 26, ब्रैकेट लगानी है लगा लीजिए आप, प्लस -48 इंटू -36। क्लियर? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ वैल्यू सेम मिल रही है, रिजेंबल करेंगे। a यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी 48, यहाँ भी 48। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने, अब इसको हम बाहर ले रहे हैं, बाहर कॉमन ले लिया, तो आपका आंसर आ गया -48। क्लियर? यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। अब -48 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, 26 प्लस यहाँ से -48 ये बाहर चला गया है, यहाँ से भी चला गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई और यहाँ पे -36। अब ध्यान से देखना, ये एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे आएगा माइनस, दिस इज प्लस -36। क्लियर हुआ आपको कि नहीं? दिस इज क्लियर? ओके, अब इन द नेक्स्ट स्टेप, अब आगे तो आपको पता ही है 48 इंटू, सेम पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, 26 प्लस -36। ध्यान से देखेंगे ना, 48 -48 यहाँ पे 26 बचा और यहाँ पे -36, बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया हमने। ओके, -48 इंटू 36 में से 26 चले गए, 10 आएंगे। अब पहले किसको बोला हमने, 36 का साइन माइनस। अब दोनों के दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, आंसर पॉजिटिव आएगा। और जब भी 10 से 100 से मल्टीप्लाई करते तो हम 0 सबसे लास्ट में लगा देते हैं। तो ये आंसर हमारा आ गया 480। तो हमने ए पार्ट कर लिया। ओके, आइए अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में यही कर देता हूं। अब बी पार्ट में आपको थोड़ी सी इंटेलिजेंस यूज करनी है, क्योंकि यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं यूज हो रही, कहीं प्लस नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखोगे, कहीं बीच में प्लस नहीं था। यहां पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पे प्लस था, दिस इज प्लस, इसलिए हमने वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई और सेम नंबर रिपीट कर रहा है। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, कौन सी वाली, पहले उन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है जिससे क्या आ रहा है, जीरोज आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले देखो 8 3 जा 24, जीरो नहीं आया, 8 5 जा 40। कहने का मतलब मैं 8 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा 125 से, -125 से, और 53 को बाद में। क्लियर हुआ आपको? सो दिस इज 8 इंटू 125, तो ये आपके पास -1000, माइनस तो है तो वो तो लगना ही है, 1000 आ गया, इंटू 53। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब भी 100 से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स लिख दिया, जितनी जीरोज है उतनी लगा दी, जो भी साइन है वो लगा दिया, तो 53,000 आपका आंसर आ गया। ओके, तो हमारा फर्स्ट एंड ए और बी पार्ट हमारे हो गए। आइए अब इसका सी पार्ट करते हैं। नाउ सी पार्ट, अब सी पार्ट को पहले मैं लिख लेता हूं, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। कहीं पॉजिटिव साइन नहीं है, सेम प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी यूज होगी जो हमने अभी की। ओके, अब ध्यान से करना है कि किन दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो मैं कर रहा हूं, देखो
5 4 जा 20, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, 25 इंटू -4, यहाँ भी इंटू लगा दिया, 15 इंटू -10। इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 100। 25 4 जा 100। हाउ मेनी नेगेटिव्स आर देयर, 1 2। अगर 2 नेगेटिव्स हैं तो आंसर पॉजिटिव। इनटू, अब इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 0 लगा देंगे, 15 नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे, -150। क्लियर हो रहा है आपको। और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 150 लिख दिया माइनस के साथ, और कितनी 0 ऐड हो जाएंगी, 2 0, और आप मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। ओके, नाउ डी पार्ट। अब डी पार्ट भी मैं यहीं पे कर देता हूं। सो डी पार्ट है हमारे पास -41 इंटू 102। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको खुद से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना रहा हूं, ध्यान रखना। -41 इंटू 100 प्लस 2, ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं क्लास 6 में, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ये डायरेक्ट वे से लग रही है, a इंटू बी प्लस सी। अब ये आएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। दैट मीन्स ये 41 -41 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 100 के साथ। क्लियर हो रहा है, प्लस लगाया, फिर ये जो -41 है ये किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 के साथ। यहाँ ब्रैकेट लगानी है तो लगा सकते हैं आप। ओके, अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, पहले सिस्टमेटिक से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितना आंसर आ गया, -41 0 0 1 4 0 0, प्लस लगाया। ओके, एंड यहाँ पे 82 किसके साथ, माइनस के साथ। अब प्लस और माइनस, इसका तो आंसर मैंने ना माइनस में आया तो -82 लिख दिया। ओके, प्लस बाहर था। अब नेक्स्ट स्टेप में -4100 4100 प्लस माइनस -82। अब दोनों के दोनों इंटीजर अगर नेगेटिव हैं तो ऐड कर देते हैं, ऐड कर दो इनको, 4182। बट साइन क्या रहता है, माइनस का, बिकॉज दोनों के दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं। ऐड जरूर कर देते हैं पर साइन माइनस का रहता है। तो डी पार्ट में हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट ऑर्डर में यूज हुई। अब ई पार्ट में फिर से रिवर्स ऑर्डर में यूज होगी। आइए अब इसका ई पार्ट करते हैं। नाउ ई पार्ट में यहां लिख लेता हूं 625 इंटू -35 प्लस -625 ओके इंटू 65। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेता हूँ, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब तो आपको याद हो जानी चाहिए, ब्रैकेट b प्लस सी। क्लियर। अब ऑलरेडी कॉम्यूटेटिव मैंने आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 625 इंटू -35 प्लस 625 इंटू, अब देखो बेटा 3 इंटू 2 या -3 इंटू 2 का मतलब -6, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 इंटू -2। अगर ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ लगा दिया हमने, कोई फर्क पड़ा, तब भी इस केस में भी आंसर -6 और इस केस में भी आंसर -6। तो मैंने क्या किया, ये जो नेगेटिव था आपके -625 के आगे वाला, ये मैंने शिफ्ट कर दिया 65 को दे दिया। अब ये कह सकते हो दो नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार फिर से समझ लो, 3 इंटू -2 आंसर आपका -6, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -3 इंटू 2, उस केस में भी आंसर -6। मीन्स हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये जो नेगेटिव है इसके बजाय यहाँ आ जाए। ओके, सो अब मैंने सेम चीज़ ये जो नेगेटिव यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब मेरे लिए इजी क्या हो गया कि मुझे कॉमन लेना इजी हो गया। यहाँ से भी अब 625 और यहाँ से 625 आसानी से कॉमन आ जा रहे हैं। क्लियर हुआ आपको। सो यहाँ अगर आपने लिखना है तो अब लिख सकते हो -625 इंटू 65 इक्वल्स टू 625 इंटू -65। वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया। ओके, 625 कॉमन आ गया इंटू, अब देखेंगे बच क्या गया यहाँ पे, -35 ब्रैकेट में लिखना तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्लस है -65।
अब ब्रैकेट्स के रूल लगा देंगे। दिस इज 625 इंटू ब्रैकेट माइनस 35 प्लस माइनस माइनस, अब दोनों के दोनों इंटीजर्स आपके नेगेटिव हैं तो ऐड कर दो। ऐड हमने कर दिया, ऐड करो जल्दी से 35 और 65 को 100, बट साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर के पीछे हम 2 जीरो लगा देंगे, पर साइन माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा ए पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं एफ पार्ट। ओके, यहाँ पे एफ पार्ट, अब 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, रिवर्स ऑर्डर में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देखो 7 इंटू 50 माइनस प्रॉपर्टी आपको बताई हुई थी 7 इंटू 2, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। a इंटू बी माइनस सी वाली भी बताई थी मैंने आपको, जब बताया था प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 इंटू 50 350, 7 5 ज़ा 35, एक जीरो लगा दी, और 7 2 ज़ा 14। और जल्दी से माइनस कर दो, माइनस करके कितना आ गया, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 गया 3, तो दिस इज 3 और यहाँ भी 336। तो एफ पार्ट भी हमने कर लिया। आइए अब इसका जी और एच पार्ट करते हैं। नाउ जी पार्ट, अब जी पार्ट है -17 इंटू -29। ओके, अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से लिख रहा हूँ, -17 इंटू, अब 29 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, -30 प्लस 1, -30 प्लस 1 तो कितना आएगा, 29 आएगा, -29 के आएंगे ना। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, -17 इंटू, ये आ गया -30, यहाँ पे साइन है प्लस का लगाया, -17 इंटू यहाँ पे था 1। समझने की कोशिश करना क्या कर रहा हूँ मैं, पहले इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इस -29 को हमने लिखा -30 प्लस 1, तभी तो आपका -29 आएगा। नियर अबाउट जीरो में ले गए, 30 को हम जीरो में ही है ना, 30 नियर बाई जीरो में। अगर 102 होता तो 100 प्लस 2 लिख देते। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आंसर आ गया, ये फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी किए 3, तो ये आ गया मेरे पास 510, माइनस यहाँ पे आ गया 17, नहीं तो एक बार आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 3 और 2 5, 51 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 0 है। अब 510 में से ये दोनों के दोनों नेगेटिव थे, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे तो एक ही नेगेटिव है। अच्छा, अगर एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो, ऐसे अगर लिखना है आपने तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, अगले स्टेप में आ जाएगा ये 510 प्लस माइनस माइनस, सो 510 में से 17 चले गए, 493। तो ये हमने जी पार्ट कर लिया खुद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। ओके, अब एच पार्ट भी सेम वैसे ही है। एच पार्ट में हमें दे रखा है -57 इंटू -19 प्लस 57। ओके, अब यहाँ पे मैं देखो 57 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 57 को मैं लिख रहा हूँ -57 इंटू -1। कैन आई राइट, बिकॉज दो नेगेटिव होते हैं तो आंसर पॉजिटिव होता है, तो वही मैंने यहाँ पे किया, -57 इंटू -19 प्लस, इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको लिखा -57 इंटू -1। ओके, यहाँ पे -1 आएगा, -1। अब क्या कॉमन दिख रहा है आपको, -57 कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पे बचा -19 प्लस, और यहाँ पे बचा -1। इन द नेक्स्ट स्टेप 57 माइनस के 57, नाउ ब्रैकेट ओपन कर दो, -19 प्लस -1। क्लियर। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये -57 इंटू -20। अब दोनों के दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर पॉजिटिव आएगा, 0 7 2 ज़ा 14, तो 4 और 5 2 ज़ा 10 और 1 कैरी 11, तो 1140। इस क्वेश्चन को हमने ऐसे भी कर लिया।
और कुछ बच्चे इसको वैसे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो हमें पता है जब दोनों के दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, माइनस ए इंटू माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है वैसे आप कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख लेते हैं बिकॉज इसका आंसर ये है, तो इसका 57 इंटू 19 प्लस और 57 को 57 इंटू 1 कर लिया। अब उस केस में भी आपका आंसर सेम आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है, नेगेटिव नहीं आता है। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, 1140। तो जैसे भी आपको करना है इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कह रहा है कि ए सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट द रूम टेम्परेचर वी लोड फ्रॉम 40 डिग्री एट ए रेट ऑफ 5 डिग्री every hour, okay, but will be the room temperature 10 hour after the process begin। तो आपके जो रूम का टेम्परेचर है, अभी इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री है और 5 जो डिग्री है वो 5 डिग्री 1 आवर में कम होता जा रहा है, मतलब 1 घंटे में 5 डिग्री कम हो जाएगा, अगले और घंटे में 2 घंटे में 10 डिग्री कम हो जाएगा। ऐसे 10 आवर्स के बाद 10 घंटों के बाद आपके रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टेम्परेचर ऑफ द रूम। तो टेम्परेचर ऑफ द रूम इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब कैसे कम हो रहा है, 1 घंटे में 5 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर लोअर इन 1 आवर कितना हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर अब 1 घंटे में 5 डिग्री हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, लोअर इन 10 आवर्स। 2 घंटे में 10 डिग्री हो जाएगा, 3 घंटे में 15 हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, ये 50 डिग्री सेल्सियस आपका कम हो जाएगा। अब आफ्टर 10 आवर्स, अब 10 घंटे के बाद रूम टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर ऑफ रूम अब कम हो रहा है, तो क्या करेंगे बेटा, 40 डिग्री तो आपका स्टार्टिंग में था, इनिशियल था, अब कम हो रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, माइनस लोअर के लिए, या तो यही माइनस लगा लो स्टार्टिंग में ही, अब बात समझ रहे हो, यहाँ माइनस लगा लो या फिर लास्ट में आप माइनस कर दीजिए 50 डिग्री। तो जो आपके रूम का टेम्परेचर है वो आ जाएगा 10 डिग्री वट किसका, माइनस का, तो माइनस 10 डिग्री हो जाएगा आफ्टर 10 आवर्स। क्लियर हुआ आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, ओके, 10 क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं। अब आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप सही करते हो तो 5 नंबर मिल जाएंगे, -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर गलती करते हो तो 2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। 0 फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, अब आपने क्वेश्चन ही नहीं किया तो 0 है, ऑब्वियस है वो तो। ओके, अब ए पार्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर। मोहन ने कितने करेक्ट आंसर किए, 4 एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, 6 गलत कर दिए। व्हाट इज हिज स्कोर, उसका स्कोर कितना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 4 करेक्ट आंसर या 1 करेक्ट आंसर। 1 करेक्ट आंसर के लिए कितने हैं, 5 मार्क्स, ओके, एंड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, गलत के लिए ये हमें दे रखा है -2 मार्क्स, ओके। तो अब मोहन के केस में 4 करेक्ट आंसर हैं, तो 4 करेक्ट आंसर के लिए कितने मिल जाएंगे, 5 × 4, उसके 20 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, पर उसने गलत भी किए हैं, कितने गलत किए हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर। सिंपल है, बहुत इजी है। इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स टू, अब 2 नंबर 6 हैं तो 2 नंबर काट रहे हैं, -2 लगा दिया तो -12 मार्क्स। अब टोटल बताएंगे मुझे, मोहन के जो स्कोर है, मोहन स्कोर अब होगा क्या, करेक्ट और इनकरेक्ट को मिला के तो बनेगा 20 मार्क्स उसके करेक्ट के मिले, बट
प्लस करेंगे, अब इनकरेक्ट के लिए कितने हैं -12, तो ये आ गया 20 - 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 मार्क्स। तो जो मोहन को जो क्या कहते हैं स्कोर जो मिला, मोहन का जो स्कोर है वो 8 मार्क्स है। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए मैं वही टेबल यूज कर रहा हूँ। फॉर करेक्ट आंसर 5 मार्क्स, फॉर इनकरेक्ट आंसर -2। अब ये सेकंड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, रेशमा के लिए कर रहे हैं ना, रेशमा। तो रेशमा ने कितने 5 करेक्ट आंसर किए हैं, तो फॉर 5 करेक्ट आंसर कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 5 × 5 25 मार्क्स, रेशमा को 25 मिल जाएंगे। 5 इनकरेक्ट हैं उसके, तो इनकरेक्ट के लिए 5 × -2, तो ये आपके पास आ गया -10 मार्क्स। अब जल्दी से बताएंगे जो रेशमा का स्कोर है, रेशमा स्कोर, तो जल्दी से ऐड कर दो 25 प्लस -10, तो ये आ गया 25 - 10, तो उसका जो स्कोर आ गया रेशमा का वो कितने मार्क्स आ गए, 15 मार्क्स उसको मिलेंगे। क्लियर, गलत क्वेश्चन के और करेक्ट आंसर दोनों का मिला के हमारे पास टोटल स्कोर आएगा। ओके, नाउ थर्ड पार्ट फॉर हीना। अब हीना के केस में देख लेते हैं, प्रोसीजर वही सेम रहेगा। फॉर करेक्ट आंसर 5 मार्क्स, फॉर इनकरेक्ट 2 मार्क्स। अब यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हैं, 2 करेक्ट आंसर हैं, तो फॉर 2 करेक्ट आंसर 5 × 2 10 मार्क्स। ओके जी, एंड 5 इनकरेक्ट, इसके तो बहुत ज़्यादा गलती होगी, 5 इनकरेक्ट, तो 5 × गलत है ना, तो गलत के लिए 2 नंबर काट रहे हैं, -10 मार्क्स। अब हीना का जो स्कोर है, हीना स्कोर, अब हीना को कितने मिले, 10 प्लस -10, 10 - 10 मीन्स 0, उसको अंडा मिल गया, 0 स्कोर है उसका हीना का। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है ए सीमेंट कंपनी अर्न ए प्रॉफिट ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट बैग सोल्ड। अगर वो वाइट सीमेंट बैग बेचती है तो एक बैग पे उसको 8 रुपये इनकम है, एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑन ए ग्रे सीमेंट बैग। ओके, द कंपनी सेल 3000 बैग फॉर वाइट सीमेंट and 5000 बैग फॉर ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। तो हमें प्रॉफिट और लॉस बताया गया है, तो ए पार्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ए पार्ट। तो अब ए पार्ट में क्या है, हमारे पास 2 टाइप्स के बैग हैं। ओके, एक आपके पास कौन सा है, वाइट वाला है, वाइट सीमेंट बैग, और दूसरा ग्रे सीमेंट बैग है। अब ग्रे सीमेंट बैग जो आपके पास है उस पे हमें नुकसान है कितने का, 5 रुपये का, तो -5 लिख दे रहा हूँ मैं, और इस पे 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, पॉजिटिव 8 कर दिया। ओके, सो अब यहाँ पे हम इसको देखना, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब ये जो बैग कितने बेचे हैं, 3000। अब 3000 पे एक बैग पे कीमत प्रॉफिट है 8 रुपये, 2 पे 16 रुपये, 3000 पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही जो ग्रे सीमेंट बैग हैं वो हमने 5000 सेल किए हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन कौन सा बैग है ये, वाइट सीमेंट बैग, प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट बैग इक्वल्स टू ₹8। एक सीमेंट बैग की बात हो रही है, तो प्रॉफिट ऑन कितने हैं ये हमारे पास, 300 वाइट सीमेंट बैग इक्वल्स टू ₹8 इंटू 3000 मल्टीप्लाई कर दो, उससे हमें कितने पैसे आ जाएंगे, 24,000 हम कमा लेंगे अगर हम 3000 बैग बेचते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, वो कह रहा लॉस, लॉस ऑन, हमारे पास लॉस किस पे हो रहा है अब, ग्रे सीमेंट बैग, ग्रे सीमेंट बैग पे लॉस हो रहा है कितना, ₹5। तो माइनस लगाना, तो माइनस लगा दो, बिकॉज ये किस लिए लगा रहे हैं, बिकॉज हमें लॉस हो रहा है। अब लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग इक्वल्स टू
वैसे नेगेटिव 5 माइनस नहीं करते हम, लास्ट में वैसे पता चल जाएगा हमें। ओके, तो इसको हम नेगेटिव रहने देते हैं, ₹5 लास्ट में हम माइनस कर देंगे तब भी पता चल जाएगा हमें। 5 इंटू, अब बैग हमारे पास है 5000, तो इस पे हमें 25,000 का नुकसान हो गया। कमाए कितने 24,000, गवा कितने दिए 24,000। ओवरऑल मुझे क्या हो रहा है, ओवरऑल मुझे क्या हो रहा है, बिग लॉस, लॉस हो रहा है मुझे कितने का 1,000 रुपीज का। तो लॉस इक्वल्स टू ₹25,000 माइनस ₹24,000। तो कितना आ गया मेरे को, लॉस कितना हो गया यहाँ पे 1,000 रुपए का मुझे नुकसान हो गया ओवरऑल। अगर हम ग्रे सीमेंट बैग और वाइट सीमेंट बैग की ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं तो, बिकॉज कंपनी तो एक ही है, जब लास्ट में वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनको नुकसान हो गया 1,000 रुपीज का। ओके, आइए अब इसका बी पार्ट स्टडी करते हैं। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस if the number of gray cement bag is 6,400। अब वो कंपनी ये चाह रही है कि अब मैं कितने सीमेंट बैग बनाऊं, किसके, वाइट सीमेंट बैग के, कि ना तो मुझे प्रॉफिट हो ना मुझे लॉस हो, कुछ भी ना हो, कम से कम लॉस तो ना हो, मुझे प्रॉफिट तो छोड़ो लॉस भी ना हो। बात समझने की कोशिश कर रहे हो, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो मुझे नंबर ऑफ बैग्स बताने हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ इस डायग्राम में आप समझेंगे। अब हमें वाइट सीमेंट बैग पता नहीं है और ग्रे सीमेंट बैग यहाँ पे उसने इंक्रीज कर दिए 6,400, ये इतने हो गए। अब आपको वाइट सीमेंट बैग बताने हैं कि वो कितने बनाऊं मैं। अब 6,400 और ज्यादा हो गए और नुकसान और ज्यादा होगा, बट वो कह रहा है हमें ना तो प्रॉफिट चाहिए ना तो नुकसान चाहिए, आइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अब देखो बेटा इसको कैसे करेंगे बी पार्ट। तो यहाँ पे हमने कर लिया, लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, वाइट सीमेंट बैग। तो इसको हमने क्या मान लिया, पता तो है नहीं हमें, x मान लो, m मान लो, n मान लो, हमने x मान लिया। क्लियर। अब आपको पता था कि पिछले क्वेश्चन में हमने 8 को किससे गुणा किया था, 3,000 से, बिकॉज हमारे पास वो नंबर ऑफ बैग्स थे। अब यहाँ पे पता है हमें, नहीं पता है, वो तो हमें हमारे पास क्या है x है, तो यहाँ पे हमने लिखा x इंटू ₹8। अब पता नहीं कितने हैं ये। अब यहाँ पे हमें पता है, अब इस पे कितना हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है कितने रुपीस का, 5 रुपीस का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹5 इंटू, अब बैग कितने हैं ये 6,400, इक्वल इसलिए लगा दिया नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अब इन द नेक्स्ट स्टेप x इक्वल्स टू, ये जो 8 है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वो उस तरफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 6,400 डिवाइडेड बाय ₹8। रुपीज से रुपीज कैंसिल, यूनिट कैंसिल हो गया आपके पास, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे आ गया 800। हमारे पास x कितना आ गया, x का मतलब है वाइट सीमेंट बैग कितने आ गए, ये आ गया 5 इंटू 800। तो x इक्वल टू 8 5 जा 44,000। तो मुझे वाइट सीमेंट बैग कितने बनाने पड़ेंगे ताकि मुझे प्रॉफिट और लॉस ना हो, तो मुझे कितने बनाने पड़ेंगे, 4,000 वाइट सीमेंट बैग मुझे बिल्ड करने पड़ेंगे ताकि ना मुझे प्रॉफिट भी ना हो, कम से कम लॉस भी ना हो। तो यहाँ पे अगर लिखना तो लिख सकते हो, सो कंपनी सोल्ड 4,000 white cement bag so as not to get neither profit nor loss। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नंबर 9 बहुत इजी है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ओके, जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब मुझे बताओ -3 को मैं किससे इंटू करूं कि पॉजिटिव 27 आ जाए, -9 से, दोनों के दोनों नेगेटिव, इंटीजर पॉजिटिव, 9 3 जा 27। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 को, पता है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 35 आएगा, पर यहाँ पे तो माइनस है इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, अब 8 को मैं किससे डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा कि 56। 8 का टेबल स्टडी करो,
7 7 से करूंगा ना, 8 7 जा 56, और माइनस चाहिए तो माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -11 से। अगर नहीं पता चलता तो यहाँ डिवाइड कर लिया करो, 132 को 12 से कर लो तो आपका 11 ही आएगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और इसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।